दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। सर्दियों के मौसम में हम लोग सीजनल फूल लगाते हैं बहुत सारे लोग, और कुछ लोगों की फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार हमारी फ्लावरिंग उतनी अच्छे से नहीं होती। तो सर्दियों के मौसम में फूल लगाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहली बात आती है कि सीड्स जब भी आप खरीदें तो बहुत ही रिलायबल शॉप से खरीदें। तो सीड्स आप सही समय पे खरीदें, रिलायबल शॉप से खरीदें और अच्छी क्वालिटी के खरीदें। और सीड्स आपके बहुत पुराने नहीं होने चाहिए। सीड खरीदने का जो सही समय होता है, जिस समय दुकान पर नए सीड्स आते हैं, वो होता है दशहरे से दिवाली के आसपास। और यही समय होता है कि जब आप सीड्स को लगा लें, ज्यादातर भारत के प्रदेशों में, क्योंकि इस समय सीड लगाने के लिए सही स्थिति जो होती है वो ये है कि रात का टेम्परेचर आपका कम होना चाहिए और दिन में थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए। तो इस समय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ये टेम्परेचर रहता है, तो आप इस समय सीड्स लगा सकते हैं। या आपके क्षेत्र में क्या टेम्परेचर रहता है उसके ऊपर सीड्स लगाना डिपेंड करता है। तीसरी बात यह है कि सीड्स, जो बड़े सीड्स होते हैं, वो आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि नेस्ट्रेशियम ले लीजिएगा या गेंदा ले लीजिएगा और अलाइजम वगैरह के सीड्स, तो आप इन्हें बहुत आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन सीड्स की देखभाल काफ़ी करनी पड़ती है, आपको उनको बार बार मॉइस्चर करना पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो नर्सरीज में अवेलेबल होती हैं छोटी छोटी सैपलिंग्स। इस तरह की सैपलिंग्स, मैं ज्यादातर सैपलिंग्स लगाती हूँ, सीड्स भी लगाती हूँ, लेकिन सैपलिंग्स में इस तरह की सैपलिंग्स मिल जाती हैं आपको। ये 6-7 रुपए 8 रुपए में आसानी से मिल जाती हैं और इनमें करीबन ये 20-25 दिन पुरानी सैपलिंग्स होती है, तो आप इन्हें भी लगा सकते हैं। इस तरह के पॉट्स में भी आपको प्लांट मिल जाते हैं, तो इनको आप लेके और लगा सकते हैं। पर अगर आप थैली से प्लांट ला रहे हैं तो एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब आप थैली कट करें तो उसकी मिट्टी बहुत ज्यादा मत हटाइएगा, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती, बहुत डेलिकेट सी रूट्स होती हैं। तो मिट्टी बहुत ज्यादा हटाइएगा मत और आप इन्हें रोपित कर दीजिएगा। दूसरी चीज ये कि आप इन्हें सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका इनका लाइफ साइकिल छोटा होता है और उस दौरान इन्हें फ्लावरिंग भी करनी होती है, तो सॉइल मिक्सचर के लिए जो मैं सॉइल मिक्सचर लेती हूँ उसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल, मेरे यहाँ की मिट्टी चिकनी है इसलिए मैं कोकोपीट मिलाती हूँ एक हिस्सा। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी नहीं है तो आप उसमें एक हिस्सा रेत मिलाइए और 1.5 हिस्सा कोई भी अच्छा कंपोस्ट, गोबर खाद मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, लीफ मोल्ड कंपोस्ट मिला सकते हैं, कोई भी अच्छा कंपोस्ट मिला लीजिएगा। और अगर आप 6 गमले के लिए ऐसी मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप 1 मुट्ठी करीबन फंजीसाइड पाउडर ट्राइकोडर्मा मिला लीजिएगा और 2 से 3 मुट्ठी आप नीम खली मिला लीजिएगा, जिससे कि आपके पौधों में फंगस वगैरह लगने की संभावनाएं कम हो जाए। पॉट साइज इन गमलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉट साइज में आप 6 से 8 इंची का पॉट साइज लीजिएगा, बहुत बड़ा पॉट साइज की इनको जरूरत नहीं है। अगर 8 इंची का आप पॉट ले रहे हैं तो आप उसमें आसानी से 2 या 3 सैपलिंग्स लगा सकते हैं। और ये देखिएगा मेरी सैपलिंग्स लगी हुई है जिसमें 3 जेरेनियम की, और ये अच्छे से फैल जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप फ्लावर बेड पे लगा रहे हैं तो फ्लावर बेड पे आप करीबन 6-6 इंच के डिस्टेंस पे लगाइएगा। इसमें मैंने साल्विया लगाई है और साल्विया के लिए मैंने देखिए आप करीबन 6-6 इंच का डिफरेंस रखा है और इसे पूरी क्यारी मेरी लाल फूलों से ये भर जाएगी। और ये मैरीगोल्ड का फ्लावर बेड है, इसमें भी मैंने करीबन 6 से 8 इंच का डिफरेंस रखा है। चीज, जब भी आप नर्सरी से पौधा लाएं तो उसमें बड्स निकली हुई होनी चाहिए, फ्लावर नहीं निकले होने चाहिए। क्योंकि इसे मेरे को लगाए हुए थोड़े दिन हो गए हैं तो फ्लावर आप देख रहे हैं कि दिख रहे हैं, लेकिन इसमें बड्स निकली हुई थी। और अगर आपके पौधे में कुछ, ये देखिए कुछ छोटा छोटा पेस्ट का अटैक हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लोज लुक में, तो इनके लिए आप इनमें एक आध बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा हफ्ते में। नीम ऑयल बाजार में मिल जाता है और आसानी से आप उसे पानी में मिलाकर 1 लीटर 1 चम्मच में और स्प्रे कर सकते हैं। नर्सरी से आप कोई प्लांट लेकर आते हैं तो उसे तुरंत लगाने की जल्दी मत कीजिएगा, उसकी थोड़ी सी हार्डनिंग होने दीजिएगा, उसे 1-2 दिन अपने घर के माहौल में एडजस्ट होने दीजिए और उसके बाद ही आप उसकी रीपॉटिंग कीजिएगा।
एक और चीज कि पौधे का जब भी नर्सरी से सिलेक्शन करें या लगाएं तो आप अपने घर की सनलाइट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन फूलों को खिलने के लिए ज़्यादातर फूलों को 5-6 घंटे की मिनिमम सनलाइट चाहिए होती है। हालांकि कुछ ऐसी चॉइसेस भी हैं जो कम सनलाइट में चल जाती है। लिस्ट मैं आपको नीचे दे दूंगी कि कौन से आप सेमी शेड और कम 4-5 घंटे की सनलाइट में चला सकते हैं। तो आप उस हिसाब से अपने घर की सनलाइट चेक कीजिएगा और उसी तरह से पौधे का सिलेक्शन कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। वाटरिंग का यहाँ तक सवाल है, इन पौधों को थोड़ा मॉइस्चर पसंद होता है। अभी हमारे यहाँ बारिश हुई है, पर ड्रेनेज होल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी ठहरा हुआ नहीं रहना चाहिए। मॉइस्चर दीजिए और पानी तब दीजिएगा जब थोड़ी सी मिट्टी सूखी लगने लगे। ऐसा नहीं है कि आप उसमें पानी देते जाएं और आपका पौधा गल गल के खराब हो जाए और मर जाए। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए जो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी डीबडिंग करना, डेड हेडिंग करना और साथ में इसकी पिंचिंग करना। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसको जब फ्लावर स्पैंट हो जाएं तो आप इनको कट कर दीजिएगा। ये इसकी डेड हेडिंग है, जब फ्लावर स्पैंट हो गए तो मैंने इसको कैंची से कट कर दीजिए। कटिंग उसे कहते हैं कि अब जब आपके प्लांट में फ्लावर की बड बने तो आप उसको कट कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा शूट्स निकलेंगी और ज़्यादा फ्लावरिंग उसमें होगी। पिंचिंग के लिए नए पौधों में पिंचिंग की जाती है। पिंचिंग में आपको ये ऊपर की जो पत्तियां निकली हुई होती हैं उनको हटाना होता है। ये ऊपर की ये देखिए आप पत्तियां निकली हैं और ये 2 पत्तियों को हटा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, और भी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी और पौधा आपका घना होता जाएगा और जितनी ब्रांचेज निकलेंगी उतनी फ्लावरिंग अच्छे से होगी। जब आपके पौधों में शुरुआत में फूल निकलते हैं तो आप 1-2 फूल सेक्रीफाइस कीजिएगा, इस तरह से निकाल दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा पौधा फैलेगा और इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। एक और चीज़ कि लंबे समय तक फ्लावरिंग लेने के लिए आप उनमें सीड्स मत बनने दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इन पौधों में सीड्स बनना शुरू होते हैं ये पौधे सोचते हैं कि हमारा लाइफ साइकिल ख़त्म हो गया है और वो फ्लावर देना बंद कर देते हैं। तो आपका जैसे ही फ्लावर आपको मैच्योर लग रहा है तो आप उसे हटा दीजिएगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें मिले। सरसों खली है और बाजार में बहुत आराम से सस्ते मिल जाती है। फ्लावरिंग प्लांट के लिए समय समय पर न्यूट्रिशन देना जरूरी होता है। सरसों खली का ये लिक्विड मैन्योर है। लिक्विड मैन्योर प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे इंस्टेंट प्लांट को एनर्जी मिलती है और फूल ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं। तो 100 ग्राम सरसों खली करीबन 1 लीटर पानी में आप भिगो दीजिएगा 2 से 3 दिन के लिए, और वो एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। और उस पेस्ट को आप 1:10 के रेशियो में एकदम पतला सा डाइल्यूट कर लीजिएगा और हर पौधे में 100-100 ग्राम वो पेस्ट पानी आप दीजिएगा। करीबन हफ्ते में 1 बार आप ये पानी दे सकते हैं और इससे आपके पौधों में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको कौन सी वीडियो देखना पसंद है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।